ये कह दिया कि जिस तरह से वहां पे झांकी को भी एक कलर में एक धर्म विशेष के साथ उन्होंने जोड़ा, कि बीजेपी के साथ विडंबना है कि वो सही समय पे सही काम नहीं कर पा रही है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, खुद एक अमृत काल में मनाया जाने वाला गणतंत्र दिवस है। आपने बड़ा राजपथ का नाम तो कर्तव्य पथ बदल बदल के कर दिया, लेकिन उस कर्तव्य पथ पे जो नाम बदला उस कर्तव्य का पालन करना ही जो सरकार भूल गई। सरकार के कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में है। वहां पे देखिए स्पष्टता सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दे। भारतीय संविधान में देखिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी गहनता से संविधान बनाया है कि नीति निर्देशक तत्व जो सरकार को निर्देश देता है वहां पे भी है कि वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए, और मूल कर्तव्य जो सभी जनता को पालन करना है। आज हम लोग जिसका शपथ लेते हैं एक तरह से 26 जनवरी के दिन कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करेगा, वहां पे भी है कि नागरिक भी जो है वो वैज्ञानिक मनोवृत्ति की तरफ अग्रसर होकर चले। तो आज जिसमें देश आजाद हो रहा था, सोचिए कि उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने, उसमें देश में साक्षरता भी नहीं थी, और तब उन्होंने कैसे देश के जो अलग अलग जो तमाम भारी उद्योग लगे थे उसको उस समय स्पष्ट उन्होंने कह दिया था कि ये है हमारे देश की मंदिर। सोचिए उन्होंने वैज्ञानिक मनोवृत्ति को फैलावा के लिए नेहरू जी के प्रयास कितने गंभीर किस्म के प्रयास थे। आज जो नेहरू के आलोचक हैं, संभवतः वो कम से कम राष्ट्रपति का जो नाम बदला था उस नाम को ही थोड़ा साकार करके दिखा देते। देखिए अब देखिए जनता में जो संकेत जाता है वो संकेत तो स्पष्टता जो अभी यहाँ पे तमाम लोगों ने कहा कि एक तरह से ये तो स्पष्ट है कि वो सरकारी खर्चे पे चुनाव प्रचार में लग गए हैं और पूरा का पूरा गणतंत्र दिवस समारोह को एक तरह से 2024 के चुनाव प्रचार के लिए शामिल कर दिया। अब आप जब इस तरह से धार्मिक स्थानों को लेकर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं तो फिर प्रश्न अखिल साहब ने जो सवाल उठाए वो सवाल बार बार जनता के मन में उठ रहा है कि आखिर अगर इन धार्मिक संस्थानों को लेकर सरकार इतनी प्रतिबद्ध है तो फिर आखिर बद्रीनाथ धाम को लेकर वो प्रतिबद्धता क्यों नहीं है? आखिर वहां पे भी जो दरारें पड़ रही है बद्रीनाथ धाम में उसको लेकर सरकार के लिए क्या प्लान है? जोशी मठ में सोचिए अवमुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं, वो जो तथाकथित साधु और संत है जो कह रहे हैं कि मैं चमत्कार करता हूं, उनको तो शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं कि अगर आप में इतनी ताकत है तो आइए और जोशी मठ को दरारों से सुरक्षित कर दीजिए। बड़ा देवभूमि जो है कि आपके लिए जो है कि सदैव जो है कि आपको कृतार्थ रहेगी देवभूमि। तो देखिए एक इन्होंने जो तथाकथित साधु संत को लेके ये आए हैं और आप सोचिए टाइमिंग आप देखिए, उनको लेके आते हैं और उनसे बयान क्या दिलवाते हैं? उनसे बयान दिलवाते हैं दूसरे धर्मों के ऊपर हमला कराते हैं। नंबर 1 काम। नंबर 2 काम, वो सोचिए कि जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है तो वो उनके नारे को जो हम लोग तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, वो नारा जो है कि हम लोग सोचिए कैसा एक मूल्य देशभक्ति का मूल्य वो सुभाष चंद्र बोस जी का प्रदान करते हैं और उसका एक विभत्स नारा वो प्रदान करते हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए हम आपको हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। एक तो उनके ये तमाम बयान ये सीधे सीधे बीजेपी के ध्रुवीकरण के टूल है। आप उधर से एक तरह से कहीं कहीं ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं, जबकि भाई वो अगर इतने सर्वज्ञानी व्यक्ति हैं तथाकथित संत तो क्या उन्हें नहीं पता कि भारतीय संविधान क्या चीज कह रहा है? भारतीय संविधान सीधे सीधे हमारे सर्वधर्म समभाव और एक तरह से सेकुलर स्टेट की बात करता है, तो आप फिर कैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ आप चले जाते हैं? तो फिर उनकी अज्ञानता तो फिर इस मामले पर भी दिखती है। मैंने तो कई चैनलों पर कहा, उनको लेफ्टी के प्रवक्ताओं से भी पूछा कि भाई आप लोग जो हिंदू राष्ट्र की तरफ आप लोग अग्रसर हो रहे हैं तो फिर केशवानंद भारती केस को लेकर लगातार आप हमले तो कर रहे हैं, आप क्या संविधान में आप संशोधन करने के लिए आपके पास शक्तियां नहीं है? आप उलझुल तरीके से कब तक इस प्रकार के संवाद में आप लोग बने रहेंगे और देश को आप पीछे की तरफ ले जाइए? आज जनता के साथ सवाल यही है कि आपके देखिए हम लोग कभी बद्रीनाथ धाम को लेकर बात कर रहे हैं, जो तमाम पुजारी हैं केदारनाथ धाम के जो पुजारी हैं वो आपत्ति प्रकट कर रहे हैं वहां पे जिस तरह से एक काफी ग्लेशियर वाला जोन है वो, और जिस तरह से मंदिर निर्माण का काम प्रधानमंत्री जी के अपने व्यक्तिगत वो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से केदारनाथ धाम के ऊपर बिल्कुल हमेशा 24 घंटा कैमरे से नजर रखता हूं। वहां पे जो विकास कार्य हुआ चाहे तमाम पर्यावरणविद ये चीज मान रहे हैं कि 2013 के बाद जो चीजें अभी हुई उस संकेत को जो समझा जाना चाहिए वो उसको नहीं समझा गया है। तो हमारे केदारनाथ धाम पे भी संकट के बादल है, आप किस प्रकार से विकास कर रहे हैं? तो ये जनता भी समझ रही है कि इनके हिंदुत्व का जो पूरा मामला है वो जोशी मठ ने उसका पर्दाफाश कर दिया। आप चाहे जितनी भी झांकी निकाल लीजिए, आप 23 स्टेट की झांकी निकलती देखिए और 23 में आप हिंदुत्व का ही मामला ला देते तो फिर जनता के इन प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? आज सोच के देखिए इन झांकियों में हम लोगों ने क्या देखा? जबरन एक तरह से प्रयास किया जा रहा, मेक इन इंडिया का पूरा मामला आपका ठंडा पड़ा हुआ पूरा मामला है। आप वहां से आप रक्षा क्षेत्र तो हमारा गौरवान्वित रहा ही है,
रक्षा क्षेत्र को दिक्कत किससे है? दिक्कत है आपके गलत आर्थिक नीति से। पिछले साल के बजट में आप देख लीजिए, यह लगातार बात करते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित होती है। 1,71,000 करोड़ रुपया, 4,71,000 करोड़ रुपया रक्षा का पिछले उसके पहले साल का बजट था, उसको इन्होंने बढ़ा के 4,71,000 से बढ़ा के 4,78,000 किया था। मात्र 1% की वृद्धि थी। सरकार खुद मानती है कि इन्फ्लेशन का रेट कम से कम 6 से 7% तो सरकार के हिसाब से खुदरा महंगाई दर है। तो आप रक्षा क्षेत्र जो बजट मांग रहा है, आप वो देने के लिए तैयार नहीं है। आप सैनिकों को पेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप सेना के नाम पर गुणगान करते हैं और आप अग्निवीर की योजना लेके आते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मतलब एक सोचिए कि हमारे जवान जो है, अभी सोचिए उनके तस्वीरें सारे बीजेपी के नेता जो है कि कर रहे हैं कि वो देखिए कैसे बर्फीले क्षेत्र में हमारे जवान जो है काम कर रहे हैं। तो फिर आप उसको लेके जो अपना श्रेय लेने का प्रयास करते हैं, तो फिर उनके वेतन और पेंशन जैसे खर्च भी आपको क्यों भारी भरकम और वो खर्च भी आपको खराब क्यों लग रहा है? ये सवाल भी जनता पूछ रही है। इनके झांकी से जो 2024 में ये जो झांकी निकाल रहे हैं, उनसे यह सवाल आ रहा है। और ये सवाल जनता कहां से पूछ रही है? जो झांकी निकली थी 7 सितंबर से, जो झांकी राहुल गांधी जी की चल रही थी, वहीं से यह विमर्श उत्पन्न हुआ है, वो चीजें चल रही है। आप सोच के देखिए, आज अगर हम लोग रियल में मूल्यांकन करें कि एक हाथ में संविधान और संविधान के मूल्य हो, तो जो झांकी राहुल गांधी निकाल रहे हैं वो भले ही विपक्ष में है, लेकिन सोच के देखिए वो हमारे संवैधानिक मूल्यों को दिखा रहा है। वो वास्तव में दिखा रहा है कि हम एक गणतंत्र हैं, एक संविधान है। संविधान के तमाम मामलों पर वहां पर बात होती है, सर्वधर्म समभाव पर बात होती है, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात होती है, सेना को मजबूत कैसे किया जाए, राहुल गांधी उसको लेकर बात करते हैं। और अंतिम में वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस जनता से पैदल सड़क पे चल के जुड़ना, 3,500 किलोमीटर की यात्रा करके, मैं तो सैल्यूट करता हूं राहुल गांधी को आपके कार्यक्रम के माध्यम से कि वो संविधान को जीवित रखने का मूल प्रयास कर रहे हैं। जो सरकार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ है, राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उनको एक तरह से उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ लिया था, लेकिन वो उस संविधान से अलग हट रहे हैं। आप सोच के देखिए कि समाज में तो वन्य से फैला रहे हैं। और हमारे कानून मंत्री की जी को जो बयान है, एक यम विवाद को लेकर विवाद पहले भी रहे हैं, आज कोई प्रथम बार तो विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन कॉलेजियम विवाद को लेकर क्या कानून मंत्री डेली सुबह सुबह उठा कुछ बयान दे दे कि हमारे न्यायपालिका के लोग तो चयनित नहीं है, हम लोग चयनित हैं। अरे भाई, संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थानों के लोग कब चयनित होने लगे? तो आप बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आता है राजीव जी, तब तो कानून मंत्री जी को सुप्रीम कोर्ट सर्वश्रेष्ठ दिखता है, लेकिन उनके पिछले 10 दिनों से तमाम टिप्पणी देखिए, तो वहां पे फिर उनको सुप्रीम कोर्ट जो है कि सुप्रीम नजर नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट आपको कभी तो बेहतर नजर आता है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के मामले में, और दूसरे मामले पे वही सुप्रीम कोर्ट आपको बुरा लगने लगता है। तो यह स्थिति देश की जनता समझती है, और इसको समझाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी के 2024 में उन्होंने जो पूरी झांकी निकाली है, उस झांकी ने उसे समझाने का काम किया है। कम बड़ी बात नहीं है। आज सोचिए कि हम लोग अगर दिल्ली में भी हैं तो गर्म कपड़ों में हैं, राहुल गांधी अगर अभी भी इस समय लगातार जो है कि वो भारी बर्फबारी वाले क्षेत्र में है, काफी तापमान वहां पे कम है, लेकिन वो कहते हैं कि जनता से हमें जो प्यार और इज्जत मिला है, सम्मान मिला है, जो प्यार काफी बेइंतहा प्यार मिल रहा है, उस कारण से हमें एनर्जी मिल रही है कि वो टी शर्ट में अभी भी इस यात्रा को संपन्न कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग कितने बेशर्म है बताइए। उनके बेशर्मी का मैं अंत नहीं देख पा रहा हूं कि उनके रैनकोट पहनने पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी तो 500 मीटर की यात्रा करके दिल्ली में रोड शो करके जो है वो उनका पर्दाफाश हो गया। उसमें सिवाय बीजेपी के चंद कार्यकर्ताओं के अलावा कोई नहीं था। हमने तमाम लोगों से सवाल ये पूछा कि अगर गुजरात में 54 किलोमीटर का रोड शो, तो फिर दिल्ली में ये 450 या 500 मीटर का रोड शो का फॉर्मूला कहां से आता है? तो उसका जवाब यही है कि दिल्ली में वो जनसमर्थन नहीं था। वो 50-55 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए जनसमर्थन की जरूरत होती है। बीजेपी की आंखें बिल्कुल वो चौंधियाई हुई है कि एक व्यक्ति तमिलनाडु से एक यात्रा निकाल रहा है और जनता स्वतः स्फूर्त करंट की तरह उनके साथ जुड़ी हुई होती है। महिलाएं जुड़ रही हैं, बुजुर्ग लोग जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं। इसका कोई उत्तर नहीं है उनके पास। ये तमाम झांकियां बेमानी हो जाती है। जब हमारे संविधान का शब्द आता है, हम भारत